एक मिनट, रेडियो, डोंट टॉक टू मी नाउ, 1 सेकंड। या क्या बोल रहे हो? कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? तो पता नहीं कौन सा शैतान है। हम चुनाव के लिए मरा जा रहा है, इसको ना राम से मतलब है ना राम की संस्कृति से मतलब है, चुनाव के लिए मरा जा। अरे जब दोस्तों, अगर ईरान के दुश्मनों के पास भी गोदी मीडिया होता तो कब की जंग खत्म हो चुकी होती। ईरान पर कब्जा हो जाता, सारी अवाम जेलों के अंदर कैद हो जाती। लेकिन अफसोस की बात है कि न ही इसराइल के पास गोदी मीडिया है, न गैरत, न शर्म, न हया और न ही अंधभक्त। इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी! बवासीर एक आम समस्या है। मोदी के हमाकतों से सीखने के बजाय नेतन्याहू ने मोदी वाली गलती करके खुद का प्रोग्राम भी बढ़वा लिया। एक बार ईरान से हट जाऊं, फिर कभी पंगा नहीं लूंगा। मुझे तो ट्रंप ने बचा लिया था, तेरा क्या होगा वीरों? इंडिया दुनिया का वो भाई जैसा मुल्क है जिसके मंत्री गोबर खाने व अंधभक्त मूत्र पीने वाली है। जब देश का पहला शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हो सकता है तो देश का गृह मंत्री कुछ भी हो सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अश्विनी जी, पहले तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बख्शू चाचा पाक भारत जंग के दौरान खुदकुशी कर चले थे, लेकिन फिर से झूठ बोलने के लिए टीवी पर आ गए। ज्यादा जरूरत है कि इजराइल और ईरान के बीच हम मध्यस्थता करें। इट विल, वी कैन हेल्प स्टॉप दिस कॉन्फ्लिक्ट, इट विल बी टू आवर एडवांटेज। दोनों साइड पे हमारा पलड़ा भारी है, दोनों साइड पे पलड़ा भारी है। गोदी पत्रकारों की ठुकाई खुद इंडिया की अवाम भी करती है, वो भी पूरे जोको शौक से। वो लोग ना गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। जैसे मैं तो संदीप पात्रा का बाप हूँ। आप पर्सनल अटैक नहीं किए, आप जाके बोलते उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को। अब इस बार फिर से गोस्वामी ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया तो मौलाना साहब ने उसकी बोलती बंद कर दी। से जवाब चाहता हूं। आज आप दुनिया से सवाल करते हो, बहुत तीखे और धारदार सवाल करते हैं। आप मुझे बताइए, आई लव यू पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? आपकी बात, फिर हम आगे की बात करें। आपकी बात हो गई तो आपको तो सब पता है। गोदी मीडिया जानबूझकर मुसलमानों से खबरें लेता है और आगे मिर्च मसाले लगाकर अवाम में नफरत पैदा करता है। तो क्या कहना चाहेंगे, ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, इसमें भारत में किसके साथ में खड़े होना चाहिए? भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? हमें लड़ना चाहिए, उनकी माबेने करना चाहिए। किसकी? इजराइल की। और किसकी? इजराइल। फ्रांस के तैयारों का सत्यानाश करवाने के बाद फ्रांस के वजीर आजम ने मोदी की भी मंजी ठोक दी। मजनू, हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। और अगर झूठ बोलने का कोई लेवल बनाया जाए तो ये बंदा सबसे ऊपर दिखाया जाएगा। यही नरेंद्र मोदी जिन्हें राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, जिन्हें तेजस्वी पॉकेट मार कह रहे हैं, आप देखिए वो प्रधानमंत्री आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उनके मुंह पर उनके दावों को गलत साबित करते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो। मोदी कहने के बाद जो तरक्की हुई गोदी मीडिया से कभी भी नहीं दिखाएगा। वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मोदी जी ने किया क्या है। मोदी जी पूरे भारत में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 2014 से पहले का पेट्रोल पंप है। कितना सोना सोना सा लग रहा है, ठीक है। इसको सजाने का काम किया है हमारे प्यारे मोदी जी ने। ये देखिए, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये बंदा जानबूझकर मोदी के बाशिंदों को डिबेट जितवाता है और अवाम को झूठ बोलता और दिखाता है। मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था, बहनों भाइयों बहनों, 50 दिन का समय दे दो। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। बड़ा हरामी हो बेटा। मोदी तो वो मर्द मुजाहिद है जिसको तकरीर तक नहीं करनी आती। पिक्चर चालू करो बे। एक अगला कदम है साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन 1 सेकंड कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। अरे कहना क्या चाहते हो? बैगन। वाह मोदी जी, वाह वाह। और धुलाई तो इसे कहते हैं जो ये मोहतरमा करती हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। जैसे कॉमेडी और कार्टून गोदी मीडिया दिखाता है, शायद ही कोई चैनल दिखाता होगा।
उल्टा टांग लूंगा झूठ बोला तो। कोई गुजरातियों को नहीं हेट करता है, हम सब पूरा इंडिया एक जैसा है। मोदी ने भी नवाज शरीफ की तरह गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीबी खत्म करनी शुरू कर दिए। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी हम गरीबों के बारे में क्या सोचा है फिर? गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना चुभने लगा हूँ सबको। गोदी मीडिया की खबरें और बवासीर दोनों ही समझ में नहीं आती कि कहां से और कैसे इलाज किया जाए। बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा। मियाँ का बच्चा भी अच्छा, हिंदू का बच्चा भी अच्छा, और तू दोनों धर्मों के बीच में नफरत फैलाने वाली बदबू पांडे तेरे मुंह में दे दूंगा मैं अपने बेटे का टट्टी भरा हुआ कच्चा। एक तो गोदी मीडिया जहालत फैलाता है, दूसरा अंतभक्त गलाजत फैलाते हैं। सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है ये ऑडियो बंद, ये बदतमीजी, गाली, ये सर ये दिखा दिया। ये बात तो वाकई में मानने वाली है कि कार्टून के बजाय अगर गोदी मीडिया को देखा जाए तो बंदा कभी बोर नहीं होगा। जी न्यूज जो है वो लाहौर कब्जा कर लिया था, और न्यूज 18 रावलपिंडी कब्जा किया था, और TV9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों कब्जा कर लिया था। दोनों रिपब्लिक भारत पूरा पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान हिल गया था। अर्नब गोस्वामी है ना उसमें, उसे पूरा पार कर गया था। गोस्वामी भाई साहब लाइव टीवी के दौरान ऐसे चिल्लाते हैं जैसे इनकी कुर्सी के नीचे कोई बड़ा सा हबशी बैठा है। एक मिनट, रेडियो, डोंट टॉक टू मी नाउ, 1 सेकंड। या क्या बोल रहे हो? कैसे हुआ ये? कैसे सिक्योरिटी किनके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में पूरा सिक्योरिटी आती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? गोदी मीडिया दुनिया भर की सारी झूठी खबरें सुना देगा, लेकिन खुद के अवाम के हकूक के बारे में नहीं बोलेगा। बिहार में पोस्टर लगे हैं। जब मैं छोटी चोरी कर रहा, मोदी जी भी शुरू से लोगों की नहीं सुनते, बस लोगों को खुद की सुनाते हैं। फ्रेंड ऑफ इंडिया, माय डियर फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, पाकिस्तान के पास हमारी एक पायलट शिवांगी है और पाकिस्तान हमें शिवांगी वापस नहीं करता। कोई बात नहीं, हमारी भी एक लड़की पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान में जो जाता है पाकिस्तानी उसकी शादी करवा कर ही भेजते हैं। अंधभक्तों की धुलाई, गोबर खाने वालों की धुलाई और मूत्र पीने वालों की धुलाई देखने का बड़ा ही मजा आता है। जब रोटी में थूक लगाया जाता तब आप कहाँ चले जाते? देखते नहीं हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इन्होंने बात करी थूकने की और उसकी करने की। अब जो नोएडा में रीना ने जो थी घरेलू सहायिका, जो 8 साल से लोगों को अपने पेशाब में रोटी बना के खिला रही थी, वो